नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा आज। चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम। समस्तीपुर बेगूसराय में पीएम करेंगे जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज। बक्सर सिवान में करेंगे जनसभा। 12 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जैसलमेर पहुंचे रक्षा मंत्री। बोले 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने का रखा जाएगा प्रस्ताव। ओला उबर जैसी पहली सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत। 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से शुरू। तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी। एडवांस नाग मिसाइल सिस्टम और सुपर रैपिड गन शामिल। और पंजाब डीआईजी भुल्लर के घर 8.5 घंटे सीबीआई रेड। चंडीगढ़ कोठी में एसी, गमले, बल्ब तक गिरे। आय से अधिक संपत्ति केस की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां हैदराबाद बेंगलुरु बस हादसा से जुड़ी यह अहम खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस भीषण और दुखद हादसे पर दुख जताया है। भीषण बस हादसे में जनहानि अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने इस भीषण हादसे में दुख जताया है। परिवारों शोक संतप्त परिजनों को परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूँ। ये बात जो है एक्स पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति ने लिखी है। दिल्ली हैदराबाद बेंगलुरु। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद बेंगलुरु मार्ग पर यह भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। भीषण बस हादसे में जनहानि पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने लिखा कि भीषण बस हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये बात कही। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, हैदराबाद बेंगलुरु बस हादसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारियों के बीच वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में सुबह औसत AQI जो है वो 293 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले ये 305 तक पहुंचा था। 22 अक्टूबर को दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल 353 और 21 अक्टूबर को 351 पर था। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर 264 पर खराब श्रेणी में बना हुआ है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर 208 पर बना हुआ है, इसमें विकास सदन पर AQI लेवल 133, ग्वाल पहाड़ी एरिया में 197 और सेक्टर 51 गुरुग्राम में 295 तक AQI पहुंच गया है। तो जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हुई है, दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में औसत AQI जो है वो 293 दर्ज किया गया है। दिल्ली नोएडा में लगातार 5वें दिन प्रदूषण से हालत जो है खराब है। लगातार फॉगिंग की जा रही है और कृत्रिम बारिश की भी बात कही जा रही है।
गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर 208 के आसपास बना हुआ है। दिल्ली में औसत एक्यूआई जो है वो 293 दर्ज किया जा रहा है। और इस बीच रायपुर से अहम खबर सामने आ रही है। रायपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का नवा रायपुर दौरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर, राज्योत्सव मेला 2025 की तैयारियों का लेंगे जायजा। मंच व्यवस्था, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, यातायात का भी अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर, सीएम विष्णुदेव साय का अहम दौरा। राज्योत्सव मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंच व्यवस्था, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, यातायात का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से अहम खबर, सीएम विष्णुदेव साय का नवा रायपुर दौरा। राज्योत्सव मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। मंच व्यवस्था, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, यातायात का अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का नवा रायपुर दौरा। राज्योत्सव मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। मंच व्यवस्था, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, यातायात का भी मुख्यमंत्री के द्वारा अवलोकन किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम से अहम खबर है, जहां कबीरधाम जिले के वार्डवासी ने अब दबंगों से परेशान होकर वार्ड की महिलाओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि नगर के कुछ दबंग लगातार परेशान कर रहे हैं, साथ ही हमारे परिजनों को भी मारपीट कर चोटिल कर रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर 3 दिन पहले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही महिलाओं का यह भी कहना है कि पुलिस ने अगर आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई नहीं की तो हम सभी महिला आरोपियों को पीटेंगे। वहीं मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों पर कब तक कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी करती है। दिन हो गया
भाई 3 दिन पहले से हम लोग बयान दिए झगड़ा हो रही थे, हो गई झगड़ा, शांत हो गई थे। हमार लड़का मन झगड़ा उगड़ा जाना नहीं, हम सारथी जाता हमार लड़का मन घूमे फिरे गेरी थे। हमार लड़का मतलब पकड़ ले रही तो पकड़ के मतलब मारबो की कहा बाबा डंडल धरे तो दीवार पारा की मन। और दिन भर फोन करे मोर लड़का मेरे तय तोला मारू पीटू के को फोन मचा देख ले रही हाट के शिकायत लेके पहुंचे हैं। यहाँ मांग चाहत हन हमन हा बहुत तंग करे थे दीवार मन हा पूरा हमारे घर के बेटी मन ला छेड़थे, गलत गलत कमेंट करथे, हाथ वाथ ला पकड़े कोशिश करथे। यहाँ मांग लेके आए हम मांग सुने हाँ 3 दिन हो गए। हम परसों रात से हम शिकायत करे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 6 बार हम 112 फोन करे हैं पर आए नहीं। अभी मैं जिला थाना में आया भैया ये मांग करे बर के दीवार मन है जिन भाजपा कार्यालय पीछे में रही तेन मन धमकी उमकी देवत है मोर घर में राके और मोर भतीजा अनिल है ओला जान समेत मारहूँ की कहा थे ओखर रिश्तेदार मन ये मांग करे लाए हूँ कि अपन सुरक्षा जाई मन पुलिस वाले मन और कंट्रोल रूम फोन करवे 112 तो वो आए नहीं हाउ पीक बस बोलते बस सब नहीं आए। दीवार पारा और जो जीवन मोहल्ला है दोनों मोहल्ले के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था जिसमें शिवा दीवार नामक लड़का है जो प्रार्थी अपना नारायण सारथी की दुकान पे सामान लेने गया था। सामान लेने के दौरान पैसा वैसा नहीं देने के बाद को लेकर के गाली गलौज मारपीट हुआ था जिसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है उसमें। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और खबर अंबिकापुर से है जहां सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित ग्राम पंचायत मोहनपुर में राशन वितरण में जमकर गड़बड़ी की जा रही है। हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर उन्हें राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है। दरअसल उदयपुर विकासखंड के बाहुली इलाके में स्थित ग्राम पंचायत मोहनपुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जहां करीब 719 राशन हितग्राही हैं। इस उचित मूल्य की दुकान को हरित क्रांति स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर राशन नहीं दिया जाता है। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं लेकिन कई लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं हितग्राहियों से अंगूठा और उनका साइन भी करा लिया जाता है और राशन नहीं दिया जाता। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं और राशन नहीं मिलने से काफी नाराज भी हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्यान्न योजना को जिम्मेदार कैसे पलीता लगा रहे हैं ये इसका जीता जागता उदाहरण है। भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों के राशन पर डाका डालकर उनके हक का राशन मारा जा रहा है, गोलमाल किया जा रहा है। जब इस बात की जानकारी फूड इंस्पेक्टर राजेंद्र कश्यप को दी गई तब उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत पहले भी आई थी, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये सरकारी जुमला बन गया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पर अब देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है। कहाँ है तू? वो नदी के ऊपर कहाँ आए है? चावल मिली चावल ना जो है ना जो नहीं मिली। हाँ कब से नहीं दे चावल? चावल भी तो नहीं देते। कल रात क्या रहे चावल ले? हाँ कितना बजे रात गए जग? 10 बजे। 10 बजे तब वो नहीं मिली चावल। कई दिन हो गए चावल ले है आप? अब 2-3 दिन है इत्तेफाक। पिछले महीना में चावल पाए रहे? पाए रहे। अच्छा ये महीना में नहीं देते अभी? काहे इतना? परो दिन आए रहे तेकर नहीं पाए गाय नहीं पाए हो तेकर हां काल हन मोबाइल ला नहीं देहिन तेकर नहीं आए। अच्छा और पिछले महीना राशन मिलीस? पिछले महीना आए रहे राशन ले? हां आए रहे त नहीं देहिस। का बोलिस? नहीं रही चावल। हां कहां के चावल? तेकर 10 खत करवे इसलिए गाय 10 करे। हां चावल मिला था तो के हर महीना नहीं मिली सो महीना में आए पर दिन काट जमा कर भाई का बोलते हैं नहीं दे तो चावल नहीं रहे तो कहाँ ला दे? पेपर पर लगा था लगे तो रख रहे तो महीना में पिछले महीना नहीं दे तो चावल रहता तो दही। यहाँ मशीन चलाता हूँ वितरण करता हूँ। तो कई जो हितग्राही हैं उनका शिकायत है, उनकी बात है कि भाई राशन को समय पे नहीं मिल पा रहा है। राशन क्यों समय पे नहीं मिल पा रहा है? राशन आपके पास उपलब्ध है कि नहीं? कितने हितग्राही बताइए? ये 719 है। 719 हितग्राही। हाँ तो राशन की क्या स्थिति है? राशन की स्थिति है किसी माह में 200 क्विंटल गिरता है, किसी माह में 215 गिरता है, इस टाइप का है। लेकिन नहीं डीडी जितना कहता है उतना का पटाता हूँ। क्या हितग्राहियों से आप साइन और ठेपा लगा के उनको रख सकते हैं क्या? नहीं वो जो हितग्राहियों से ठेपा लगवाता हूँ अगले माह चावल आता है उसको वितरण फिर कर देता हूँ। तो इसने 11 बजे 10 बजे से अथान
तो उतरा कर 11 बजे ले रात कर। क्या दिन से आपको राशन ले दो? 2-3 दिन से? हाँ हैं? आओ कितना दिन हुई? 3 दिन, एक दिन जमा के राखेन ले भीड़ रही नहीं नहीं मिली सभी। हाँ और पिछले महीना मिले रही? नहीं मिली से। का राशन में मिले तुमला? हैं? का मिले? तो तोरा शक्कर मिली, सौ चाना, ये चाना का तो नमक। अच्छा। और चावल नहीं मिली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर भिलाई से है, जहां नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोसिस सेंटर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ जैसी एक गंभीर घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला के साथ अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने भिलाई के सुपेला थाने में अपने पति के साथ पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र की रहने वाली गर्भवती महिला रूटीन अल्ट्रासाउंड जाँच के लिए सेंटर पहुंची थी, जहाँ डॉक्टर जो नेहरू नगर चौक में चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के पीछे स्थित इस डायग्नोस्टिक लैब में कार्यरत है। जांच के दौरान डॉक्टर ने बंद कमरे में महिला के प्राइवेट पार्ट को अनुचित तरीके से छुआ, उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ की। जांच के समय कोई भी महिला नर्स अंदर मौजूद नहीं थी। डॉक्टर की हरकत से असहज होकर महिला तुरंत कमरे से बाहर निकली और घर पहुंचकर अपने पति को पूरी घटना बताई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी ने भिलाई के सुपेला थाना पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया। आरोपी डॉक्टर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने सेंटर के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और जांच अभी जारी है। वहीं दूसरी तरफ फरार डॉक्टर की सभी संभावित ठिकानों में खोजबीन की जा रही है। थाना सुपेला में प्रार्थिया के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह नेहरू नगर सुपेला स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, निजी संस्थान है ये। वहाँ पर उपचार हेतु गई थी और उपचार के दौरान जो उसका परीक्षण करने वाला चिकित्सक है उसके द्वारा उसके चेकअप के दौरान उसके साथ छेड़खानी की गई है। महिला की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। साथ ही फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा में दिवाली के समय कई जगह मां लक्ष्मी बिराजी जाती हैं। बड़े धूमधाम से इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। 3 दिन पूजा अर्चना के बाद भक्तगण ने मां लक्ष्मी को विसर्जित करने के लिए गाजे बाजे और झांकी की तैयारी की, जहां शहरवासी ने चौक चौराहों पर आरती और फूल मालाओं के साथ और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर कचहरी चौक, भारत माता चौक, पुराना बस स्टैंड, सिंगौरी दुर्गा मंदिर शहर भ्रमण कर माता लक्ष्मी को विदाई दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी आपको बता दें चौथ राम पर आलू प्याज लहसुन व्यापारियों द्वारा दिवाली की छुट्टी के बाद मुहूर्त के सौदे किए। इस दौरान व्यापारियों में काफ़ी उत्साह नजर आया है। मंडी में विशेष सजावट की गई। व्यापारी सुबह से ही नए कपड़े पहनकर पहुंचने लगे। मुहूर्त के पूर्व वरिष्ठ व्यापारियों का स्वागत कर फूल बरसाए गए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई और खुशहाल व्यापार की कामना की गई। मंडी में इस दौरान अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। आलू प्याज खरीद तेजी से हुई। व्यापार संघ पदाधिकारियों ने
बताया कि इस बार भी मुहूर्त का समय शुभ मानते हुए बड़ी संख्या में कारोबारियों ने सौदे किए और देवी अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी में दीपावली मुहूर्त पर परंपरा के मुताबिक सुबह जैसे ही घंटी बजी सौदे शुरू हो गए। सबसे पहले आलू की नीलामी हुई, उसके ठीक 1 घंटे बाद प्याज की नीलामी हुई। हालांकि इस बार आवक अधिक होने से प्याज का भाव ऊंचा नहीं जा सका। आलू का मुहूर्त भाव 1151 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि प्याज का मुहूर्त भाव 851 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं लहसुन का भाव 7000 रुपये से ऊपर नहीं जा सका, जबकि पिछले साल 51,000 रुपये तक लहसुन की बोली लगाई गई थी। मंडी में प्याज की आवक लगभग 45,000 कट्टे, आलू 7,000 कट्टे और लहसुन की आवक करीब 6,000 कट्टे रही। संगठन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रजवानी त्रिलोक सिंह तंवर ने बताया कि व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। हमारे यहाँ पे हर साल दीपावली का उत्सव और मुहूर्त सौदे होते हैं और बड़ी धूमधाम से हम सौदे करते हैं और प्याज अच्छी बिकी। आज हमारे यहाँ सौदे भी अच्छे हुए, व्यापार बहुत अच्छा हुआ, सभी को खुशी है हमारे यहाँ नए साल। देखिए, इस समय मंडी के अंदर एक उत्साहपूर्ण वातावरण है और मंडी के सौदे लोगों ने बढ़ चढ़ के लिए हैं। व्यापार बहुत अच्छा रहा है। आलू भी ऊपर के अंदर 11 से 12 रुपये बिका है, प्याजें भी 10 से 11 रुपये तक 12 रुपये तक बिकी हैं। इसलिए लोगों में उत्साह है और हम ये कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनको इस साल की भरपाई 2026 करके देगा। बहुत अच्छा मुहूर्त चालू हुआ हमारे यहाँ। आज 20 तारीख से मंडी बंद थी, जैसे रविवार से लेकर आज मंडी खुली है। उसके हिसाब से आवक नहीं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका कारण है क्योंकि सब जगह हमारे लोग मिलते नहीं है किसान भाई को, तो 1-2 दिन में आवक बढ़ जाएगी। लेकिन मुहूर्त के सौदे, मुहूर्त का उत्साह बहुत अच्छा रहा। आज का मुहूर्त के लिए हमारे पास हमारे कृषि सब्जी मंडी से सचिव महोदय किरार सर जी आए थे, उनके द्वारा ही हमने आज उद्घाटन करा नए मुहूर्त का। और बाज़ार काफ़ी अच्छे रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है। 7 रुपये से लेकर 14-15 तक की प्याज का रेट खुला है और 4,000 से 9,000 तक का लहसुन, और आलू खुला है 9 से 15 रुपये तक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बिहार का अहम दौरा। आज मुजफ्फरपुर के बुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे उप मुख्यमंत्री। छपरा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा है मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बिहार का आज अहम दौरा। तो बिहार में चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उत्तर प्रदेश हों या अन्य राज्यों से, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल लोग जो है लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य छपरा के विधानसभा क्षेत्रों में आज जनसंपर्क करेंगे, दौरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बिहार का अहम दौरा आज। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बिहार का अहम दौरा। मुजफ्फरपुर के बुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे, जनसभा करेंगे। इसके साथ ही छपरा विधानसभा क्षेत्र में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा आयोजित होनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों, एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अहम खबर, जहां टीईटी अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का दिल्ली कूच का ऐलान। 24 नवंबर को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक संघ के लोग।
आंदोलन में देश भर के लाखों शिक्षक शामिल होने की उम्मीद है। 25 अक्टूबर से सभी जिलों में जनसंपर्क और बैठकें शुरू होंगी। 31 अक्टूबर तक जिला मुख्यालयों पर जुटेंगे शिक्षक संगठन। शिक्षक संगठनों ने टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ जो शिक्षकों का रोष से एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। शिक्षक संगठनों ने टीटी अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की है। टीटी अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है। 24 नवंबर का जंतर मंतर पर विशाल जनसंपर्क आंदोलन में देश भर के लाखों शिक्षक शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन में देश भर के लाखों शिक्षक शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। धान बेचने के लिए 1.37 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण। इस खरीद सत्र में 23 अक्टूबर तक 13 लाख आपको बता दें 7,166 किसानों ने पंजीकरण कराया। प्रदेश में 4,000 क्रय केंद्र खोलने के लक्ष्य में 3790 केंद्र खुल चुके हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के www.fcsup.gov.in पर पंजीकरण मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र के द्वारा किया जा रहा है पंजीकरण। धान की बिक्री के लिए OTP आधारित सिंगल पंजीकरण की व्यवस्था है। सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। तो लखनऊ से अहम खबर। धान बेचने के लिए 1.37 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। इस खरीद सत्र में 23 अक्टूबर प्रदेश में 4,000 क्रय केंद्र खोलने के लक्ष्य में 3790 केंद्र खुल चुके हैं। तो खाद्य एवं रसद विभाग ने वेबसाइट लॉन्च की, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण किया जा सकता है। मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र के द्वारा भी पंजीकरण किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज की सोरों कोतवाली क्षेत्र के लहरा रोड पर गुरुवार को कार बैक करते समय ठेले से टकराने को लेकर दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष द्वारा जमकर फायरिंग व पथराव किया गया। विवाद और पथराव में दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसपी अंकित शर्मा, एएसपी और सीओ सदर भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे राइफल और रिवॉल्वर बरामद की है। बताया जाता है कि सोरो थाना क्षेत्र में लहरा रोड पर रियाज अहमद का मेडिकल स्टोर है। इस दौरान उसकी कार मनोज के चाट पकौड़ी के ठेले से टकरा गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद होता देख आसपास के दुकानदार पहुंचे और मामला शांत करा दिया, परंतु रियाज ने थाने पहुंचकर मनोज व सक्षम के खिलाफ तहरीर दे दी। थाने से लौटते ही दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए और दोनों ओर से काफी संख्या में लोग जमा होने लगे। गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते सरे आम बाजार में एक पक्ष द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पथराव शुरू कर दिया गया, जिससे बाजार में दहशत फैल गई। आसपास की दुकानों में भगदड़ मच गई। दो समुदायों के बीच फायरिंग और पथराव की सूचना पर कोतवाली पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। फोर्स ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को खदेड़ा। मामले की जानकारी की बहरहाल तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स और पीएससी इलाके में तैनात कर दी गई। कादरवाड़ी के रियाज अहमद हैं जो उनसे हमारा झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर हुआ? वो उनकी गाड़ी थोड़ी मतलब आगे थी, वो स्वैप पीछे ले रहे थे, पीछे हमारी बाइक थी। तो हमने बोला ज़रा देख तो ले पीछे, उसके मतलब रियाज का लड़का था उसमें।
तो वो रियाज भी बैठे थे पीछे, तो उनने आके डायरेक्ट गाली दी हमें, उससे कुछ कहा सुनी हुई, तो उनने मतलब मार तोड़ पे उतर आए थे वो। फिर क्या हुआ? फिर उनने डायरेक्ट मतलब फायर मारा था, हवाई फायर किए थे उन्होंने। थाना सोरो क्षेत्र के लहरा रोड पर दो समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा असले से फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असले को भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना पे फोर्स मौजूद है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, भाजपा का यूनिटी मार्च अभियान आज से शुरू हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बाराबंकी कल प्रयागराज से इसकी शुरुआत करेंगे। जिलों में मंत्री व पदाधिकारी भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता करेंगे। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में यात्राएं निकाली जाएंगी। विचार व राष्ट्रीय एकता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर को सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आज बाराबंकी में है और कल प्रयागराज से इसका शुभारंभ करेंगे। जिलों में मंत्री व पदाधिकारी प्रेस वार्ता करेंगे। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में यात्राएं निकाली जाएंगी। विचार व राष्ट्रीय एकता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो अभियान में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। विचार व राष्ट्रीय एकता के संदेश को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम व प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से है, जहां मांडर टोल प्लाजा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टोल कर्मियों ने मैनेजर आरपी यादव के खिलाफ जमकर हंगामा कर दिया। कर्मियों ने आरोप लगाया कि मैनेजर का रवैया तानाशाहीपूर्ण है और वह महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मैनेजर अक्सर बिना वजह वेतन काट लेते हैं और मनमाने ढंग से 2-3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। वहीं मैनेजर आरपी यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं पूर्व में कई बार वाहन चालकों ने भी मैनेजर पर गंदी गालियां, मनमाने दुर्व्यवहार का आरोप लगा चुके हैं। वाहन चालकों ने भी मैनेजर पर मनमानी और दुर्व्यवहार का आरोप पूर्व में लगाया है। वहीं अवैध रूप से भी टोल वसूली का बड़े वाहन चालकों के द्वारा हमेशा लगाया जाता है आरोप। बताया जाता है कि ओवरलोडिंग का बहाना बनाकर मैनेजर के द्वारा अवैध रूप से टोल टैक्स की वसूली की जाती है। उसी को लेकर फ्लैश लदे गाड़ियों का देर रात सुबह तक लंबी कतार टोल टैक्स के आसपास देखी जाती है, जिसके कारण सड़कों पर फ्लैश बिखरा रहता है। उससे सड़क पर चलने वाले वाहनों के चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हंसडीह से है, जहां 14 जुलाई को माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूटपाट मामले में पुलिस ने आरोपी अली हुसैन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि नकाबपोश हथियार बंद बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए करीब 1 लाख रुपए की लूट की थी। लूट में शामिल 3 बदमाश घटना के महज 48 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। मुखबिर से मिली सूचना पर अब चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पहले मीटिंग की हजरन में मीटिंग करने के बाद आगे हम रंगा आए। रंगा में मीटिंग किए, कलेक्शन किए, वहाँ पर 100% कलेक्शन कर लिए। उसके बाद हम पचेता आए, वहाँ पे मीटिंग कर दिए। वहाँ पे मीटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में कुरमा हाट जा रहे थे। पचेता और कुरमा हाट के बीच में स्नैचिंग मेरे साथ हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पेलावल ओपी क्षेत्र के छड़वा डैम के पास छापेमारी कर पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2.7 किलोग्राम अफीम, 3 मोटरसाइकिल और एक 6 चक्का गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं 20 अक्टूबर को पेलावल ओपी गेट के पास चेकिंग के दौरान 2 लोगों से 40 ग्राम ब्राउन शुगर और एक गाड़ी जब्त की गई थी। इसके अलावा 11 अक्टूबर को बरही थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 360 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने सभी मामलों में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तस्करों को जेल भेज दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पेलावल ओपी क्षेत्र के छड़वा डैम के पास छापेमारी कर पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2.7 किलोग्राम अफीम, 3 मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया। सटा हुआ और बिहार में अभी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है, विशेषतः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो इसी क्रम में कल जो हम लोग को एक सूचना मिली थी कि पेलावल थाना क्षेत्रांतर्गत, पेलावल ओपी क्षेत्रांतर्गत छड़वा डैम के पास एक मादक पदार्थ की डिलीवरी होने वाली है, अवैध तरीके से उसे ले जाने के क्रम में। इसी में इस सूचना के आधार पर सत्यापन किया गया और छड़वा डैम के पास से वो एक 6 चक्का ट्रक में अवैध अफीम की डिलीवरी लेनी थी, जो कुछ व्यक्तियों को लेकर राज्य से बाहर जाना था। विशेषतः वो लोग पंजाब जाने वाले थे। तो इसी क्रम में वो लोग पकड़े गए हैं। 3 मोटरसाइकिल और 3 व्यक्ति सवार और एक ट्रक और उसका चालक हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके में जो जब्ती एवं तलाशी हुई उसमें लगभग 2 किलो 700 ग्राम अफीम, अवैध अफीम की बरामद की हुई। मोटरसाइकिल, 6 चक्का गाड़ी जो उसे भी हम लोगों ने सीज किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दुमका से है, जहां मणकुंडा स्थित प्राचीन काली मंदिर में पुजारी ने वैदिक विधि विधान से मां काली का पूजन कराया। इस दौरान देवी प्रतिमा को पुष्पांजलि देने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। माना जाता है कि मंदिर तकरीबन 100 वर्ष प्राचीन है। इसी तरह धनवे, सरैयाहाट व मंडलडीह स्थित देवी मंदिरों पर भी पूजा अर्चन किया गया। अगली खबर का रुख करने की खबर हजारीबाग से है, जहां इचाक थाना क्षेत्र के जलौंध गांव में एक 4 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बच्चा डुग्गू कुमार बीते दिन से लापता था। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। देर शाम बच्चे का शव गांव में ही घर के निकट खड़े 4 पहिया वाहन के पास पाया गया। बरामदगी के साथ ही परिजन तुरंत पहुंचे।
बच्चे को लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि शव को छिपाने का प्रयास किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने वाहन मालिक अखिलेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अगली खबर हजारीबाग से, जहां इचाक थाना क्षेत्र के फुरका गांव में एक नवविवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ। मृतक की पहचान सरिता कुमारी के रूप में हुई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर बाइक की मांग को लेकर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। इसके लिए छोटी छोटी बातों पर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराली जनों ने हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया। थाना प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होते ही कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मामला यही है सर कि वो लोग लड़की को मार के कुआं में डाल दिए थे और उसके बाद दिन में घटना घटा था 9-10 बजे के बीच में। उसके बाद ये लोग फरार हो गए, मतलब, और उसके बाद हम लोग को सूचना दी है ये लोग 5-5:30 बजे के बीच में शाम को घटना घट गया था 10 बजे दिन में। तो जब हम लोग वहाँ गए वहाँ तो वहाँ घर का गार्जियन कोई था ही नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान भवन में आयोजित आदि कर्मयोगी नेशनल कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। ये गौरव सरगुजा जिले के प्रभावी नेतृत्व और आदिम जाति कल्याण विभाग के समर्पण को समर्पित है, जिसके चलते राज्य को ये विशेष पहचान मिली है। इस राष्ट्रीय सम्मान की श्रृंखला में सरगुजा जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी ललित शुक्ला को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित किया गया। उन्हें वेस्ट जिला मास्टर ट्रेनर अवार्ड से नवाजा गया, जो उनके प्रशिक्षण और जमीनी स्तर पर किए गए जमीनी कार्यों की राष्ट्रीय स्वीकृति है। आदि कर्मयोगी नेशनल कॉन्क्लेव में यह सम्मान मिलना आदिम जाति कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार और सरगुजा प्रशासन के ठोस प्रयासों को दर्शाता है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर चित्रगुप्त पूजन सेवा समिति द्वारा भव्य पूजन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। सदस्यों का कहना रहा इस दौरान कि हमारा उद्देश्य है कि समाज शिक्षा, सेवा और संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़े। भगवान चित्रगुप्त की कृपा से हम सब समाज में ज्ञान और न्याय का प्रकाश फैलाने का संकल्प लेते हैं। कानपुर में आयोजित इस चित्रगुप्त पूजा समारोह ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि जब समाज ज्ञान और संस्कृति की दिशा में एकजुट होता है तभी सच्चे अर्थों में प्रगति संभव होती है। कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त, जिन्हें कलम का देवता माना जाता है, हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। दीपावली के दूसरे दिन यानी कि भाई दूज के अवसर पर पूरे देश में चित्रगुप्त की पूजा का विशेष महत्व होता है। कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हवन, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समिति के अध्यक्ष वंदना निगम ने समाज से शिक्षा, संस्कृति और सेवा की राह पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर चिंतन श्रीवास्तव, राजेश निगम, विवेक श्रीवास्तव, शशांक निगम, संजय निगम, आलोक निगम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वंदना निगम बोल रही हूँ। और जो आज हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है लाजपत भवन में, ये हर साल होता है और ये भैया दूज पे ही मनाते हैं हम लोग।
क्योंकि भैया दूज पे हमारे जो चित्रकूट भगवान है यम द्वितीया के उस पे वो प्रोग्राम होता था, इसीलिए हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं और पूरे साल हम लोग सेवा कार्य करते रहते हैं, चाहे कम्बल वितरण हो, चाहे खिचड़ी का काम हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए कपड़े हो या गरीब कन्याओं की शादी हो, इस तरह के हम लोग प्रोग्राम करते हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा भावना के उसमें ही रहते हैं कि सेवा करना है। अपने समाज को हम लोग एकजुट रखना चाहते हैं कि हमारा समाज जैसा हर समाज वर्ग एक अलग अलग होके अपना एक गुट दिखाता है, उसी प्रकार से हम लोग भी समाज को एक साथ करना चाहते हैं। और अगली अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कुरनूल बस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मुआवजे की भी घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। 20 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। बस में 40 लोग सवार थे। कई यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुरनूल बस हादसे में आपको बता दें 12 लोगों की फिलहाल मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि मौत के आंकड़े बढ़ने की बात कही जा रही है। बाइक में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ था। दिल्ली से अहम खबर। पीएम मोदी ने कुरनूल बस हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान, आर्थिक मदद का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो इस बस में 40 लोग सवार थे। कई यात्रियों ने कूदकर इस दौरान अपनी जान बचाई। तो कुरनूल बस हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी अभी मौत के आंकड़े की बढ़ने की बात कही जा रही है। बाइक में टक्कर के बाद बस में आग की घटना सामने आई। तो दिल्ली से इस वक्त अहम खबर। पीएम मोदी ने कुरनूल बस हादसे पर दुख जताया है। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं जहां रोजगार मेले में प्रधानमंत्री क्या कुछ कहना आपको सुना देते हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार
यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों, इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं, देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा, धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।